अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नत ने जैसे भी करके बड़ी मुश्किल से समर से अपनी जान छुड़ाई और अब सोचने लगी कि समर मुझे देखकर इतना उतावला क्यों हो रहा था, जबकि प्यार तो वो मिस आनिया से करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सोच रहा हो कुछ दिन मेरे साथ टाइम पास कर ले, वैसे भी एक नंबर का लोफर है, उससे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, मुझे इससे संभल कर रहना होगा। वो बैठी तो ड्राइविंग सीट पर थी, लेकिन उसका दिमाग मुसलसल समर के बारे में सोच रहा था। वो समर को लेकर ही सोच रही थी। सोच रहा होगा कि क्यों न बहती गंगा में हाथ धो लूं, लेकिन बच्चू अगर मैंने भी तुझे डबो डबो कर नहीं मारा तो मेरा नाम बदल देना। वो समर की जानिब गुस्से से देखकर सोचने लगी। गाड़ी रुकी तो समर बाहर निकल गया। जन्नत का इंतज़ार किए बिना ही समर अंदर चला गया था। उस वक्त सबका ध्यान ड्राइविंग सीट की जानिब से बाहर आती जन्नत पर था। जन्नत गाड़ी से निकलकर शर्मिंदा सी उन लोगों के पास आई कि वो दुल्हन हो के गाड़ी चला रही थी। जाने क्या सोचेंगे सब। गाड़ी तुम चला क्यों रही थी? ईशा ने हैरत से पूछा। ओ पुप्पो बस ऐसे ही, आई एम सॉरी। वो क्या कहती, टूटे फूटे लफ्ज़ों में जवाब दिया। सॉरी की क्या बात है इसमें, चलो अंदर आओ, ईशा ने प्यार से कहा। ईशा और अलीशा जन्नत को लेकर अंदर आई, जहां इमरान पहले ही अंदर आकर समर के पास पहुंचा था, जो सोफे पर साहिर के कंधे पर सोने वाले अंदाज में पड़ा था। ओए हीरो, शादी हुई है, दुल्हन के साथ अंदर आना चाहिए था तुम्हें, ऐसे अकेले ही नहीं भाग जाते उसे छोड़ के, इमरान ने उसके पास बैठते हुए कहा। साहिर भी उसकी बात पर मुस्कुराया। वो बेचारी शक्ल बनाकर बोला, जिस पर इमरान ने जोरदार कहका लगाया। ओए यार तू शेर है, क्या कुर्ते को लेकर रो रहा है? इमरान ने हंसते हुए कहा, जिस पर समर ने उसे खुफगी से देखा। मामू इधर शादी में इतना टाइट कुर्ता पहनना ज़रूरी है क्या? वो बेजारियत से बोला, जिस पर इमरान के साथ शहर को भी हंसी आ रही थी। ओके मैं जा रहा हूँ अब रूम में। वो उठकर बोला। समर जहाँ आओ। इमरान के रोकने से पहले ईशा ने उसे पुकारा, जिस पर वो बेजार सी शक्ल बनाए मरे मरे कदमों से चलता उसके पास आया और आकर सर उसके कंधे पर गिरा दिया। समर क्या है, जहाँ सीधे खड़े रहो। वो उसे सीधा करते हुए बोली, लो ये कंगन जन्नत को पहनाओ। वो उसके हाथ में कंगन देते हुए बोली, वही कंगन जो उसे साहिर ने दिए थे, वो अपनी जानिब से जन्नत को देना चाहती थी। समर ने जन्नत का हाथ पकड़कर बारी बारी दोनों कंगन पहना दिए। ठीक है, जन्नत को भी ले जाओ, वो भी थक गई होगी। ईशा ने पहले उसे खुफगी से देखा, फिर ताज्जुब से सर हिला दिया। समर ने जन्नत का हाथ पकड़ा। रुक रुक, ऐसे नहीं, तुम्हें जन्नत को गोद में उठाकर रूम तक ले जाना होगा। इमरान ने उठकर उसका रास्ता रोका था। अलीशा और ईशा के साथ शहर ने भी उसे हैरत से देखा, जबकि जन्नत खामोश सर झुकाए खड़ी रही। क्यों? वो हैरत से बोला। रस्म है ये? इमरान ने हंसी रोकते हुए कहा। ये भी रस्म है? समर को यकीन नहीं हो रहा था। हाँ बिल्कुल, दुल्हन जब फर्स्ट टाइम घर आती है तो दूल्हे को उसे ऐसे रूम तक ले जाना पड़ता है। तुम्हारे डैड ने भी ये रस्म निभाई थी, पूछ लो। वो शहर की जानिब देखकर बोला, जिस पर शहर ने उसे घूरा, लेकिन अपनी हंसी रोक नहीं पाया। ईशा शर्मिंदा सी होकर नीचे देखने लगी। अगर ऐसा था तो ग्राउंड फ्लोर का रूम देना चाहिए था तुम्हें। मामू अब इतना भारी वेट लेकर सीढ़ियां कैसे क्रॉस करूंगा? वो परेशान शक्ल बनाए बोला। इमरान ने कहका लगाया, जबकि जन्नत ने मुंह खोले उसे देखा, फिर अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए नजरें नीचे की। इसीलिए तो ये रस्म है, जिंदगी भर अब ये वेट उठाना ही है तुम्हें, अभी इसे आदत डाल लो। वो कान के करीब जाकर बोला। समर ने नासमझी से उसे
देखकर सर झटक कर जन्नत को बाहों में उठाते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। जन्नत ने सोचा कहीं गिरा न दे, इसलिए उसके शोल्डर पर हाथ रख दिया। रूम के अंदर आकर उसने जन्नत को नीचे उतारा। नीचे क्या बकवास कर रहे थे तुम? मैं किस एंगल से तुम्हें भारी लगती हूँ? वो रूम आते ही अपनी भड़ास निकालते हुए बोली, 1 मिनट मुझे कुर्ता तो उतारने दो, उसके बाद मैं सारी रात तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ, ओके? समर ने उसकी बात पर संजीदगी से कहा और कुर्ता उतार कर सोफे पर फेंक दिया। जन्नत ने चेहरा दूसरी जानिब कर लिया। शर्म नाम की किसी चीज़ का पता भी है या नहीं तुम्हें? जब देखो कपड़े उतार देते हो, कोई लिहाज नहीं कि सामने कोई खड़ा देख रहा है, क्या सोचेगा? वो गुस्से से बोला, सामने वाले के पास उसकी अपनी पर्सनल बॉडी होती है, वो क्यों मुझे देखेगा? वो बेपरवाही से बोला, तुमसे बात करना ही बेकार है। जन्नत आकर ड्रेसिंग के सामने अपने हाथों को चूड़ियों से आज़ाद करने लगी। तुम क्यों बात बात पर मुझसे लड़ रही हो, गुस्सा दिखा रही हो? मैं जानता हूँ तुम इस शादी से खुश नहीं हो। समर वहीं से बोला और पहली दफ़ा वो संजीदा था। जन्नत ने उसकी जानिब देखा। जितना मैं तुम्हें जानती हूँ, क्या मुझे खुश होना चाहिए? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुमने पुप्पो से बात क्यों नहीं की। वो भी संजीदगी से बोली, मैं करना चाहता था लेकिन वो बहुत खुश थी। इतने सालों बाद मैं उन्हें इतना रिलैक्स देख रहा था, कैसे अपसेट कर देता शादी से मना करके। तो अब क्या इरादा है तुम्हारा? 2 कश्तियों पर सवार होना चाहते हो? जन्नत ने सोचा कि वो हानिया से प्यार करता है और इसी से शादी करेगा, और निकाह होने तक उसके दिल में ये डर था कि वो किसी भी वक्त इनकार कर सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो आखिर वो चाहता क्या था? क्या मतलब है? समर के गुमान में भी नहीं था कि जन्नत हानिया के हवाले से बात कर रही है। वो नासमझी से बोला, देखो मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ कि सब जानते हुए खुश हो जाऊँ। मैं अपनी चीज़ें तक किसी से शेयर नहीं करती। मैं चाहूँ तो भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए अच्छा होगा हम जल्द से जल्द अपने रास्ते अलग कर लें। वो उठकर उसके पास आई। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ ये मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती ना। मैं भी फोर्स नहीं कर रहा हूँ तुम्हें। कुछ टाइम दो, मुझे सब ठीक कर दूंगा। क्या करोगे तुम? आज़ाद कर दोगे इस रिश्ते से? समर का मतलब हरगिज़ ये नहीं था, लेकिन जन्नत की बात सुनकर उसे बहुत अफसोस हुआ था और बुरा भी लगा था। क्या वो इससे इस हद तक नफरत करती थी? तुम यही चाहती हो तो कर दूंगा। 3 दिन बाद माम डैड वापस लंदन जा रहे हैं। उसके बाद मैं सबको इकट्ठा करके बात करूंगा। कम से कम उनकी नज़र में मैं गलत रहूंगा। तुम्हारे ख़ानदान वालों की माम या डैड से कोई शिकायत नहीं होगी। कुछ देर वो रुक कर बोला। जन्नत ने कुछ नहीं कहा। वो अपने कानों को झुमकों से आज़ाद करने लगी और समर चेंजिंग रूम में आ गया। कबीर कमरे में इस तरह आया कि जैसे आयशा को उसने देखा ही ना हो, ना ही बात की, जैसे वो उस कमरे में मौजूद ही ना हो। परेशान सा मुसलसल कमरे में चक्कर काटते हुए वो जन्नत और समर के बारे में सोच रहा था। इतनी हिम्मत जमा करके उसने समर और जन्नत के बीच न आने का फैसला किया था, लेकिन जब उसने जन्नत को समर का होते हुए देखा तो सारी हिम्मत टूट गई थी। जन्नत को खो देने का एहसास, अपनी मोहब्बत के नाकाम होने का एहसास, समर और जन्नत के एक होने का सदमा पूरी तरह से उसके ज़हन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कबीर आप ठीक तो हैं? आधे घंटे तक सोचने के बाद आयशा बहुत हिम्मत करके उसके पास आई और झिझकते हुए पूछा, जिस पर कबीर ने आयशा को संजीदगी से देखा। मैं तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहता। मैं जन्नत से मोहब्बत करता हूँ। उसने आयशा के ऊपर किसी तेज़ हथियार से हमला किया था और वो सीधे उसके दिल में लगा था।
वही मेरी पहली मोहब्बत है और मैं मरते दम तक उसे ही चाहता रहूँगा। मुझसे गलती हो गई, मुझे ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। उसे पकड़कर बोला, मैंने सोचा था कि मैं उसकी मोहब्बत पर अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दूंगा, खुद उसके बगैर रह लूँगा, लेकिन नहीं, मैं उसे समर के साथ नहीं देख सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ जितना समर कभी नहीं कर सकेगा, इसलिए उसे पाने का हक भी मेरा है। मैं उसे अपना बना कर रहूँगा। वो जुनून की हद तक पहुँचने वाला था और आयशा सुन होकर उसे सुन रही थी। उसका शौहर उसके सामने किसी और की मोहब्बत का एतराफ़ कर रहा था। तुम जाकर कह दो अपने भाई से कि वो मेरी जन्नत को छोड़ दे, वो सिर्फ कबीर की है, तुम्हारे साथ मेरा कोई मुस्तकबिल नहीं है। ऐशा, मैं कभी तुम्हारा शौहर नहीं बन पाऊँगा, इसलिए बेहतर है तुम चली जाओ जहाँ से प्लीज़। उसके कंधों को थाम कर बोला और कमरे से बाहर निकल गया और ऐशा उसी तरह खड़ी रही और जब पैर बेजान महसूस होने लगे तो ज़मीन पर बैठ गई। वो रोना चाहती थी पर आंसू साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन दिल तो रोने को कर रहा था। जब सुबह होते ही ऐशा अपने घर भागी और सबको रात होने वाले हादसे के बारे में बताया तो तीनों ख़ानदानों में जैसे एकदम आग भड़क उठी हो। नाजरीन, ये नावल अभी तक जारी है। अब नेक्स्ट किस्त में देखने जा रहे हैं। अब आप खुद ही सोचिए, जन्नत समर के बारे में इतनी नफ़रत दिल में रखती थी और इतनी नफ़रत करती थी, और समर और ये नफ़रत सिर्फ़ और सिर्फ गलत फहमी की वजह से थी। ये हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं रखती थी। और समर आज शोर बनकर अपनी सुहाग रात मनाना चाहता था। और आप जानते हैं कि एक नौजवान इतने सालों तक सब्र किए हुए, पता नहीं न जाने एक नौजवान के दिल में अपनी दुल्हन के बारे में, पहली रात के बारे में कितने सपने होते हैं। वो क्या कुछ सोचकर, क्या कुछ ज़हन में लेकर अपनी दुल्हन के पास आता है। ये फीलिंग सिर्फ और सिर्फ शादीशुदा ही समझ सकते हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों। तो अब शादीशुदा हज़रात से पूछ सकते हैं, और जो शादीशुदा नहीं है वो बस इस फीलिंग को समझने और सोचने का इंतज़ार ही कर सकते हैं। खैर दोस्तों, समर इतना उतावला हो रहा था जन्नत को देखकर। आया अब हमें देखना ही है नेक्स्ट एपिसोड में, क्या समर जो है वो इस रात सब्र कर सकेगा, क्या जन्नत उसे अपने करीब आने देगी। और समर जन्नत को, जब जन्नत मना करेगी, उसे अपने करीब नहीं आने देगी, समर कितनी मिन्नतें करेगा। उसके घुटने पकड़ेगा, पाँव पकड़ेगा, तोड़ी को हाथ लगाएगा, मिन्नतें करेगा, क्या कुछ करेगा, ये अब शादीशुदा हज़रात से पूछ सकते हैं। खैर, आया जन्नत फिर भी मानेगी या नहीं मानेगी, ये अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। और 3 दिन के बाद जब समर के पेरेंट्स वापस लंदन चले जाएंगे, आया जन्नत जो है, जन्नत को समर आज़ाद करेगा, तलाक देगा या नहीं, ये सब आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। और उधर कबीर ने जो रात आयशा के साथ किया, ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। अपनी मोहब्बत को लेकर दूसरों के ऊपर, दूसरों के जज्बात से खेलना, ये कोई अक्लमंदी नहीं है। खैर, जब उसने आयशा को इतनी बड़ी बात कह दी, आया आयशा जब सुबह घर पहुंची होगी तो घर वालों को बताने पर उनके घर वालों का रिएक्शन क्या होगा। क्या जन्नत और समर का रिश्ता 3 दिनों से पहले ही आयशा की बात की वजह से टूटेगा, या 3 दिन के बाद, या ऐसे ही बरकरार रहेगा इस कहानी को। क्योंकि मेरे व्यूवर ने कमेंट में लिखा था इसको अपनी असलियत पर ही बाकी रहने दें, तो मैं अब इसको भी खुश रखने के लिए, क्योंकि सभी को खुश रखना है ना, अब एक गाड़ी का इस कहानी का, इस स्टोरी का फिर मोड़ चेंज करते हुए अपनी असल की तरफ लेके आया हूँ। तो नाजरीन, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग हमारी इस नावल को बहुत ही पसंद करते होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो खैर दोस्तों, आपको ऐसे ही इस चैनल पर इंटरेस्टिंग नावल भी मिलते रहेंगे। अगर स्टोरी पसंद करते हैं, स्टोरीज़, आप कमेंट कीजिए, आपको स्टोरीज़ भी मिलती रहेंगी। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को ख़ुद भी सब्सक्राइब करेंगे और दूसरों को भी जो है हमारे चैनल का लिंक
शेयर करेंगे। नाजरीन, अगर आप ये चाहते हैं कि नेक्स्ट वाला एपिसोड जल्द अज जल्द अपलोड किया जाए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट एपिसोड तक हमें इजाज़त दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।